तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर आपका अपना जीत क्लासेस इंडिया एक बार फिर से हाजिर है। पूरा आपका यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का आपका पहला पेपर 1 मार्च को हिंदी का है। तो हिंदी के पेपर में आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे गर्दा मचा दें, तो पूरा पेपर मेरे पास 101% आपका रियल आ चुका है। एक एक क्वेश्चन आप रट लो, यकीन करो पूरे आप 75 में से 75 नंबर लाओगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। हर एक छात्र जो है यहाँ पे आप डाउट मत करिए, जो आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है, जो आपको पेपर दिया जा रहा है, अच्छे से दिल से मेहनत कर लो। हम आपका भला चाहते हैं। जैसा कि आपने 9th में आपने वार्षिक एग्जाम में देखा होगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैंने 2 सेट में अथवा से जो बच्चे पढ़ लिए हैं उन बच्चों ने टॉप किया तो क्लास 10th में भी वो बच्चे टॉप करेंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं, इस बार पेपर आपका 4 सेट पर बनेगा और 4 सेट आपका कैसा होगा, क्वेश्चन आपके आगे पीछे होंगे। तो हम आपको यहाँ पे 2 सेट पेपर देंगे और 2 सेट में यदि आपने अथवा सहित गारंटी के साथ जैसे आपने 9th में किया था वैसे ही अगर आपने आंसर रट लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, समय आपको 3 घंटा मिलेगा, है ना। और आपका यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है। आपका ये इंट्रो क्या है, इंस्ट्रक्शन से कुछ आप इसे पढ़ लीजिएगा। साथ में 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या होंगे, देखिए सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होगा, सही जोड़ी होगा, एक वाक्य में उत्तर होगा, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे, जो आपके 6 अंक आपके प्रत्येक प्रश्न के आपके निर्धारित हो जाएंगे, ठीक है। और 6 से लेकर आपके 17 तक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 18 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपके 3 अंक के होंगे। शब्द सीमा आपका पे 75 आपका शब्दों में होगा। इसके बाद क्वेश्चन 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक वाले होंगे और जिनकी शब्द सीमा 120 अंकों होगा। चलिए इसके बाद आपका चलते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लीज टर्न ओवर आपका नेक्स्ट पेज। आपको फटाफट यहाँ पे आंसर देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख आपकी विशेषता है, श्रृंगार वर्णन, युद्धों का वर्णन, भक्ति भावना, शोषण का विरोध। तो आपको आंसर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड देखिए, आत्मकथ कवि के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको इसमें राइट आंसर देखिए, आपको देखिए आत्मकथ में जो कवि है इनकी अगर मैं बात करूं, इनके कवि कौन है, तो आपको राइट आंसर ख नंबर पर आपको जयशंकर प्रसाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा आता है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कामायनी, साकेत। तो आपको देखिए सर्वाधिक आपका जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका रामचरितमानस होगा। आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना, और आपने रामायण देखा भी होगा। इसके बाद देखिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब, या फिर आपका चौराहे का व्यापारी। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे देखिए मूर्ति पे चश्मा आपको जो लगाते हैं कौन था वो, क्या पान वाला था, क्या चौराहे का व्यापारी था, या फिर कैप्टन चश्मे वाला। तो आंसर आपको पहला वाला लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ होना, भला करना, सही न्याय, बंटवारा करना। तो आपका राइट आंसर देखिए, दूध का दूध पानी का मतलब होता है आपका सही न्याय होता है। इसके बाद सना सना हाथ जोड़ी की रचना कौन है, मंडू भंडारी, कमलेश्वर की, शिव प्रसाद मिश्र की। तो आपको इसमें देखिए राइट आंसर आपको यहाँ पे कर देना है। सिंपल तरीके से आपको देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपको इसमें आंसर मधु कांकरिया करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आप देखिए रिपीट हो चुका है, आंसर आपको यहाँ पे मधु कांकरिया करना है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद पूछा गया है रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर आप यहाँ पे चाहो तो 1843 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपका 1900, देखिए अगर बात करें 1843 तो आपका ये ईस्वी होगा। और अगर संवत कोई पूछे तो संवत आपका हो जाएगा 1900, आपका ये संवत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो होता है यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको इसका आंसर देखिए, करुण का आपका स्थायी भाव आपका यहाँ पे शोक होता है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, आपका क्या होगा, आपको राइट आंसर इसमें यहाँ पे करना है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। तो आप यहाँ पे अन्योक्ति कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, तेरी गठरी में लाखा डैश डैश मुसाफिर जाग जरा। तो आपको इसमें आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है आपका चोर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चोर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पंचवटी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है 5वां, पंचवटी डैश डैश का उदाहरण है, आपको राइट आंसर आपको इसमें लगाना है
यहाँ पे द्विगु समास का आपका एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, एक कुटिया में डैश डैश घूमता दिखाई दिया, तो आपको यहाँ पे आंसर धर्मचक्र आप लिख दीजिएगा, धर्मचक्र हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी का आपका मिलान करना है। प्रगतिवाद कवि के आपका कवि कौन है, तो प्रगतिवाद आपके जो कवि कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके नागार्जुन। ठीक है, तो आप आंसर नागार्जुन पर करिए। इसके बाद देखिए 24 मात्राओं का छंद कौन कहलाता है, तो 24 मात्राओं का छंद आपका यहाँ पे दोहा कहलाएगा। कई अंकों वाला रचना क्या है, तो आपका कई अंकों में आपका जो होता है आपका नाटक होता है, और एक अंकी आपका एक अंक का होता है। यतीन्द्र मिश्र कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र आपको यहाँ पे लगाना है। इसका आंसर नौबत खाने में आपका इबादत, और उल्लू बनाना का मतलब होता है आपका मूर्ख बनाना, और भारत का स्विट्जरलैंड देखिए आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर होना चाहिए। ठीक है, तो कटाव लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर जम्मू कश्मीर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। देखिए उत्साह कविता के कवि का क्या नाम था, तो अगर कोई आपसे पूछे तो उत्साह कवि की आपका कविता के कवि का आपका नाम जो है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी और आपका यहाँ पे निराला। ठीक, चलिए इसके बाद निराला इनका क्या है आपका नाम है, आप चाहो तो निराला बस भी कर सकते हैं। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको यहाँ पे अलंकार करना है। ठीक है, आपका ये अलंकार हो जाएगा। इसके बाद मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो आपको बताना पड़ेगा अविभाज्य है। कैसे है, अविभाज्य, आपको ये टूटने वाला नहीं है। और क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे जो क्रिया की विशेषता की बात करें तो उसे कहेंगे क्रिया विशेषण कह देंगे, सिंपल सा है। और जो विशेषता बतलाए उसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आपका एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को कहते हैं, तो आपको देखिए एक से अधिक आपका जो अर्थ होगा उसे कहेंगे, सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, आप यहाँ पे अनेकार्थी कर देंगे, ये लिख दीजिए अनेकार्थी शब्द। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो आपको यहाँ पे आंसर सना सना, ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी, आप जैसे आप देखें अभी सना सना हाथ जोड़ी आपका पूछा गया है, तो आपका पे हाथ जोड़ी आप यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद निम्नलिखित में आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन लिखा है जयशंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न देखे कि आपके बुक पूरे हो गए थे, तो आपको इसका आंसर देखिए आपको असत्य करना पड़ेगा। ठीक है, पहला आंसर आपका असत्य होगा। इसके बाद चौपाई छंद में क्या आपके 24 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में आपका देखिए कितनी मात्राएं होती है, 16 यानी आपका 16 यानी आपके 32 मात्रा होती है, आपका ये भी आपका असत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ पर लेकर जाते थे, तो आपको बताना पड़ेगा, तो आपका ये सत्य होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है क्या वह सकारात्मक क्रिया होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े क्या उसे सकारात्मक कहते हैं, तो आपको इसको सत्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आपका क्रिया पर पड़ेगा उसे सकारात्मक होगा, और जिसका आपका कर्ता पर पड़े वो आपका अकर्मक होगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं होती है, तो आपको आंसर देखिए इसका भी आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ क्या आगे की रचना है, तो आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे आपको सत्य करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों नाम दिया गया, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं 2 नंबर का क्वेश्चन है, और रीति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको कर देना है, आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको जो है लिख देना है कि इस काल में इस पद्धति पर देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखा गया है, आप जितना चाहो तो आप अपने अनुसार आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि आपका भाई रीतिकाल का समय कब से कब है, देखिए तो आपका रीतिकाल का समय सन आपको लिखना पड़ेगा संवत 1700 से आपका 1900 तक है, यानी आपको मात्र इतने ही आंसर करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है आत्मकथन कविताओं के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों पर लिखिए। देखिए आप इसका आंसर जो है सिंपल तरीके से आप यहाँ पे
ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे देखिए, यहाँ पे लिखा कविता के रूप में अव्यक्त आपको करना है, तो आप चाहो तो आंसर ये कर लो। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन दिया गया है परशुराम के क्रोध पर करने पर लक्ष्मण धनुष टूट जाने पर क्या आपका तर्क दिए। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए, आपको तर्क की बात करें तो आपको तर्क आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर क्या तर्क दिए। तो धनुष के टूट जाने से राम लक्ष्मण का दोष नहीं मानते और इसलिए वे निम्नलिखित तर्क देते हैं। हमारे लिए तो सारे धनुष समान है, इसलिए इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध किस लिए। दूसरा पॉइंट, यह धनुष इतना अधिक पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण था, इसलिए टूट जाने से क्या हानि है, अर्थात कोई हानि नहीं है। तीसरा, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया और इस पर धनुष के टूटने पर क्रोध कैसा। चौथा पॉइंट, राम ने तो इसे हाथ पर लगाया था और यह धनुष टूट गया, राम इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। आपको आंसर ये करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 8वां, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और इसकी एक एक रचना और नई कविता के आपको यहाँ पे विशेषताएं पूछा गया है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए, पहले आपको देखते हैं प्रयोगवादी। तो प्रयोगवाद के आपके कवि की बात करें, देखिए आपको सच्चिदानंद हिरण बास्यान आगे और इनके दो रचनाएं आंगन के पार और बाबर अलहेरी और इत्तलम। ठीक है, इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र हैं, गीत फरोश और आपका चकित है दुख। आप जो चाहो आप याद कर लो, धर्मी भारती का अंधा युग और कनुप्रिया और आपका गजानन मानव मुक्तिबोध। तो आपको इसको करना है। और यदि आपको पूरा आपको रियल क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जाएंगे जीत क्लासेज आप इंडिया टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और उसमें आपको हर एक मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो जाकर जरूर यहाँ पे क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको रियल पेपर एग्जाम के आपके एक दिन पहले आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ में आपको इन्हें याद तो करना ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मैं बात करूं, अगर इसके बाद लिखा है यहाँ पे लिखा है, देखिए नई कविता की बात कर रहा है, तो नई कविता की आपको यहाँ पे क्या बताना है, विशेषता। तो देखिए पहला आपको विशेषता क्या हो जाएगा, आधुनिकता की अभिव्यक्ति हो जाएगा। दूसरा, शिल्पगत आपका नवीनता हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो आधुनिकता नई कविता का केंद्र में प्रतिष्ठित है, आप इसे कर लीजिएगा। देखिए आधुनिक विषय के क्षेत्र में होने वाले खोजों, विज्ञान के प्रसार से उत्पन्न विचार, भागवत परिवर्तनों की अवहेलना नई कविता के आधुनिकता के रूप में धारण करती है। और नई कविता के कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं और ईमानदार अनुभूति को बाड़ी देते हैं। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे पूजा हुआ पापड़ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके कुछ पॉइंट और हैं, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, बीम योजना का अधिकता, बौद्धिकता, क्षण का महत्व और काव्यगुण। ठीक है, और इनके आपको कवि आप चाहते हैं तो दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मी भारती, गजानन मानव मुक्तिबोध, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 से आपका दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन में आपको यहाँ पे काव्यगद विशेषताएं बताना है। साथ में आपके पूरे क्वेश्चन देखिए आपके 23 तक हैं, उनके आंसर आपको अगले पार्ट पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।